वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, क्लिनिक में जब हम लोग पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको राइट प्रोडक्ट्स भी दें, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं। और प्रोडक्ट्स का नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हर स्किन टाइप के ऊपर वर्क कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट में देखा जाए तो हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग प्रोडक्ट है, और हम चाहते थे कि एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे और हर कोई उसे यूज़ कर सके। और तभी मैं मिली इत्तेफाक से मिस्टर अजय कक्कड़, जो सैल्वे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और जब मैंने उनसे अपने पेशेंट के कंसर्न्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन कंसर्न्स थे, वो डिस्कस किए, तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करके दिया। जी हाँ, डिज़ाइन करके दिया। तो आइए मिलते हैं मिस्टर अजय कक्कड़ से और जानते हैं कि कॉस्मेस्यूटिकल्स को डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है। वेलकम टू द शो मिस्टर अजय। हेलो मीनू जी। अजय जी, जैसे मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया कि आपने मेरे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करा है, तो मैं चाहती हूँ आप खुद मेरे व्यूअर्स को बताएं कि कॉस्मेस्यूटिकल्स को डिज़ाइन कैसे किया जा सकता है। So at the onset, I want to thank you that you gave me this opportunity to come and interact with your viewers. So I'm very happy that probably you've used the word design. Yeah. Because like normally जो हमें सुनने में आता है वो formulate आपने product कैसे किया. So I think I'm really impressed because designing खाली कपड़ों की नहीं होती और चीज़ों की नहीं होती. That design factor can come into products also. So जैसे किसी भी आप product को देखें, formulation में क्या होता है, basically एक external application या skin care के जितने भी products हैं, एक base होती है. And base में you kind of incorporate the active ingredients. Correct. So active ingredients again is a mix of products which would address to the different concerns. Correct. But it is not that easy जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. मतलब उसकी आपस में interaction, उसकी stability, all these things is something which is very important to understand. So basically base के अंदर हमें बड़ी सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ते हैं, जैसे binding agents हो गए, emulsifiers हो गए, और excipients हो गए, chelating agents हो गए, फिर perfumes हो गए. तो undoubtedly I think we went into this whole drill of curating products as per your requirement, and I think the voice of the customer is the kind of overwhelming response that gives us a lot of gratification also. End of the day, when we put in such a lot of hard work and we get the voice of the customer and we get excellent reviews, so that gives us more energy to just go on formulating newer products. जी, सही कहा आपने, क्यूरेट। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरे प्रोडक्ट्स एक्चुअली क्यूरेट ही किए गए हैं। मैं इनको प्रॉब्लम्स बताती थी और ये उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स मिक्स मैच करके वो डिज़ाइन कर रहे थे। एंड पर अजय जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। मेरा जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, जो मेरे सारे प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में भी है, वो सबसे डिफरेंट क्यों है? मतलब व्हाट इज़ इट दैट मेक्स इट सो डिफरेंट? एवरीबडी इज़ प्रेजिंग इट, और वो ऐसा प्रोडक्ट है हर कोई उसको खुश है लगाकर, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक। So मीनू जी, देखिए, अगर आप we pick up a couple of products which are available in the market and we do a label study, तो हमें कई बार लगेगा कि products तो सेम ही है, इसमें भी waxes है, इसमें भी bases है, but it is not as simple as it basically sounds. As I tell you, because when you are talking about external application, these are the products which have to be used on the skin. So apart from just like formulating a product, there are a lot of other things which are very important, like the rheology, the texture, the feel of the product. So all these things are very critical and very important. तो हमने कौन सा emulsifier यूज किया, फिर हमने परफ्यूम, कई बार क्या है कि एक्सीपिएंट का फ्रेग्रेंस ऐसा होता है कि उसको मास्क करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम इवन डर्मेटोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर फेटर्निटी लाइक यू वुड नॉट से कि भाई परफ्यूम डालना जरूरी नहीं है, लेकिन हाइपो एलर्जेनिक परफ्यूम्स डाल सकते हैं, विच आर देयर आर अ लिस्ट ऑफ एलर्जेंस विच आर सपोज टू कॉज एलर्जी. तो हम एज अ कंपनी जो भी परफ्यूम्स यूज करते हैं, दे आर हाइपो एलर्जेनिक. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय जी. एक चीज़ और भी है, जैसे मेरा शैम्पू है, सो मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि आपको कंडीशनर बनाना ही नहीं चाहिए था,
शैम्पू ही इतना इनफ है कि बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये मैजिक आपने कैसे किया? मीनू जी देखिए, एज पर बुक्स ऑफ डर्मेटोलॉजी, एज यू आर वेरी वेल अवेयर कि शैम्पू इज अ सर्फेक्टेंट, ठीक है, एंड एनी कंडीशनर इज ऑयल बेस्ड. सो बेसिकली दोनों फेजेस को एक में इनकॉर्पोरेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक सर्फेक्टेंट है और एक कंडीशनर है, ऑयल बेस्ड है. सो दैट इज दैट इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव विद आवर R&D, एंड वी मेक अ बाय फेज शैम्पू which gives you the required cleansing effect also, and it gives you the required conditioning also. So that is how we've been able to achieve that. जी, और वो हेयर फॉल में भी बहुत हेल्पफुल है. वो अनडाउटेडली, वो जैसे मैंने आपको बोला कि एक बेस है, बेस के अंदर आप उसके बाद क्या क्या डालते जाएंगे उसका असर आपको मिलता जाएगा. बट वो जितना मैं कह रहा हूँ इतना ही आसान नहीं है, क्योंकि विद एवरी प्रोडक्ट वी डू एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी, बिकॉज कई बार फेस सेपरेशन हो जाता है. तो एक एक्सेलरेटेड टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर बेसिकली अगर आप मानेंगे भी 30 डिग्रीज है, तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा के स्टेबिलिटी चेम्बर्स में डाल के प्रोडक्ट को 90 डेज 180 डेज पहले चेक करते हैं, एंड रिपीटेडली वी मेक नोट्स कि उसका सारे फेजेस ठीक है, उसकी फ्रेग्रेंस ठीक है, उसका टेक्सचर फील सब ठीक है. सो आई थिंक आपसे जब प्रोडक्ट हमारे पास आया, हमने भी 6 मंथ्स यही सब कुछ टेस्ट करा. ऑफ कोर्स वी गेव इट टू मेनी पीपल टू टेस्ट एंड गॉट द रिव्यूज, और उसके बाद ही हमने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाया आपसे. जस्ट टेलिंग यू. या So undoubtedly, I feel that it is, only making money is not the motive, but when you are in this profession, then, to serve your patients, I think that is very important and utmost. And it gives you a lot of satisfaction also. Undoubtedly. दोस्तों, इन्होंने ये मनी मेकिंग वाली बात बिल्कुल सही कही. जब हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे थे, तब इन्होंने मुझे सलाह भी दी थी कि आप पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड मत करिएगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स बोलने चाहिए, ना कि पैकेजिंग. So Meenu ji, I think you're very right in saying that, and when we were actually working out on the cost factor and all, it is very important that what is the transfer price, because undoubtedly the burden of showing off or something should not go to the consumer. The products should be user friendly, they should be pocket friendly. So rather than using fancy packaging which is being imported from China, and undoubtedly without any need burdening the client to pay more, so we feel that it was not at all practical and rational when we were curating your products. Definitely. अजय जी, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ. अक्सर जो फोमिंग फेस वॉश होते हैं वो एक हमारे स्किन को थोड़ा सा ड्राई करते ही हैं, दैट इज़ देयर नेचर. पर हमारा जो फोमिंग फेस वॉश है वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्किन फ्रेंडली, एंड इट गिव्स अ वेरी सूदिंग सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ द स्किन आफ्टर यूज. तो इसके पीछे क्या राज है? फिर अगेन एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीपिएंट्स इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्ट्स. तो इट इज़ आवर एंडेवर टू यूज द बेस्ट एक्सीपिएंट्स, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए प्रोडक्ट्स वही हैं, बनाने वाले वही हैं, इट इज़ हाउ यू फॉर्मुलेट. तो मार्केट में वही लोग हैं जो एक्सीपिएंट्स ABCD डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं. कोई एक जो ये हम प्रोडक्ट्स में डालते हैं वो कोई अलग से सोर्स नहीं होता, चाहे वो जितनी भी कंपनियां हैं वो सोर्स एक ही जगह से करती है. तो हम बड़े सारे knowing the nature of the product, we are very particular about using soothing agents, using high quality emollients, and these are the reasons that the end result and the finished product ultimately becomes very customer friendly. अजय जी, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप जैसा क्रिएटिव इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है और कुछ ना कुछ अच्छा नया करता रहता है. उस हिसाब से मैं समझती हूँ आपका सैल्वे ग्रुप ऑफ कंपनीज अब आगे का क्या प्लान है, क्या नया लेकर आ रहे हैं आप मार्केट में, और उसके पीछे की स्टोरी भी आप मेरे व्यूअर्स को बताएं. तो मीनू जी, ऐसा है कि what I have always believed is that we don't do different things, but we do things differently. So देखिए, ऐसा है कि
देर आर एज ओल्ड रेमेडीज जो कहते हैं कि हिपोक्रेट्स के नाम से टाइम से जो है अब सल्फर यूज होता है, ठीक है। सल्फर बात आपने सुना है कितना, व्हेन यू हैव स्किन प्रॉब्लम्स दे सजेस्टेड हमारा, व्हेन आई हैड टू फॉर्मुलेट a sulfur formulation, so it was my endeavor to probably give the same sulfur but in a different way. So whatever products, whether it is the existing products which are there in the market, we want to do something extra and do it differently. And undoubtedly it is my endeavor to we have a very strong R&D. We've got product managers who are constantly trying to analyze the need of the market. And now we are trying to incorporate, obviously जिस तरीके से दुनिया कर रही है, तो even we are trying to incorporate artificial intelligence and we are wanting to see कि क्या नया required है. तो it is all basically the game of new actives which are being launched in the market. So skin से related basically concerns वही है, acne हो गया, aging हो गया, hair fall हो गया. So to stay in the market and to serve your patients, it is very important to keep up this R&D and give them things which are innovative and very effective. अजय जी, आपने नए की बात करी, तो दुनिया तो आजकल नई नई चीज़ों के पीछे घूम रही है. जैसे आपने सुना होगा कोरियन ग्लास फेशियल्स और इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट वाइटनिंग और फेयरनेस क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या. तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताएं, क्योंकि आपका बताना मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज सिंस यू आर इनटू द बेस ऑफ दिस. एंड इसके कुछ इल इफेक्ट्स के बारे में भी बताएं, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए, बस ज़रा सा कुछ लगाएं और तुरंत ही बिल्कुल बूढ़े से जवान हो जाए. मीनू जी, देखिए, पार्डन माय सेइंग सो, जस्ट लाइक couple of days back मैं एक बिफोर एंड आफ्टर देख रहा था, तो वो मतलब बिफोर एंड आफ्टर में 6 पैक था. तो वही इवन आई वाज सरप्राइज कि ये 6 पैक इतनी जल्दी कैसे बन गया. तो मतलब आई डिडंट रीड द लाइन, तो उसमें लिखा हुआ था द सेम हैपेंड विद अ फोटोशॉप कोर्स. तो देखिए, वी हैव ऑलवेज बिलीव दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, चीज़ें बढ़ती जाती हैं, एडवांसमेंट होती जाती है, बट एट द सेम टाइम हर चीज़ के पीछे क्लिनिकल स्टडीज़, ये सारी चीज़ों का जब तक एक इस्टेब्लिश्ड चीज़ ना हो, तो एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर, वी पीपल are very particular about. And similarly, even the regulatory bodies in India are also becoming very particular about all these things कि जो कई बार ये falsely advertised चीज़ें हैं, so they should be kind of discouraged. Because end of the day, देखिए, अगर कुछ भी active है, तो ultimately it has to give you result which should be backed by proper clinical study. Correct. So there is no doubt about it. जो अब आप देखिए, जो बहुत ही ज़्यादा concern है, with the opening up of economy and having more disposable income, people want to look younger, they have more money to spend on, so एक जो niche है जहाँ पे सबसे ज़्यादा concern है लोगों का, that is anti-aging. तो एंटी एजिंग में बड़ी सारी चीज़ें, कोलाजन बूस्टर्स हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, इलास्टिन है, ये सारी चीज़ों का, बड़ी सारी चीज़ों का एडवेंट हो रहा है. बट एट द सेम टाइम आई वुड वांट टू टेल द व्यूअर्स दैट दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर, एंड जब तक इट इज़ नॉट बैक्ड बाय प्रॉपर क्लिनिकल स्टडीज़, दे शुड नॉट गिव अ हैंड ऑन दैट. थैंक यू अजय जी यहाँ आने के लिए, और आपने मुझे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स का गिफ्ट तो दे ही दिया है, जिसकी मैं तारीफ़ें बटोरती रहती हूँ. लेकिन अब आपने मेरे क्लिनिक भी आना है और आकर देखना है, क्योंकि हम क्लिनिक में और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं. So undoubtedly, hats off to the kind of dedication and passion you have towards your work. And मैं भी आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि it was absolutely coincidental कि मैं ऑफिस में बैठा था, और नॉर्मली जो भी आई फील माई प्रोडक्ट्स आर लाइक माई बेबीज़, तो देवर लाइक मेरे पीछे लगे हुए थे. एंड समबडी सेड कि ये आपका प्रोडक्ट पड़ा था, उन्होंने बोला ये कैसे पड़ा हुआ है डॉक्टर मीनू का. तो देन आई टोल्ड देम एंड ही वाज लाइक वेरी सैटिस्फाइड, एंड आई थिंक दैट मेड माई डे, एंड इट शुड मेक योर डे ऑल्सो. Yeah, definitely. Yeah.
तो दोस्तों अब टाइम है अगले गेस्ट को बुलाने का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों अभी हमने बात की स्किन केयर की, और अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो सबको बहुत पसंद है, सुंदर दिखना। तो जब सुंदर दिखने की बात आती है, जब ब्यूटी की बात आती है, तो वहाँ बात आती है मेकअप की, मेकओवर की। तो आज हमारे साथ जो नेक्स्ट गेस्ट है वो है नीति फ्रॉम नीति मेकओवर्स। शी इज़ द फाउंडर ऑफ वेडिंग गेस्ट ब्यूटी बार। तो चलिए मिलते हैं नीति से। हेलो नीति, वेलकम टू द शो। हेलो मीनू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत मज़ा आ रहा है आकर। तो सबसे पहले नीति अपने बारे में कुछ मेरे व्यूअर्स को आप बताएं। सो मीनू जी, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री, मुझे 17 साल हो गए मेकअप करते हुए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई बोलता है कि वाओ क्या लुक दी है तुमने। तो मज़ा आता है सुन के, जब किसी को खुशी होती है कि वो और भी सुंदर लग रहा है। सो मेकअप वॉज, कहते हैं जैसे पैशन कह लो, पैशन फॉलो किया और वो प्रोफेशन में टर्न हो गया। तो आई एम लविंग माई प्रोफेशन। वंडरफुल टू नो नीति। लेकिन मैं समझती हूँ ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है। किसी के स्किन के ऊपर आप कुछ अप्लाई कर रहे हो लोकली, और फिर अगर कुछ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई रिएक्शन हो जाए, एंड देन समटाइम्स नॉट एवरीबडी इज हैप्पी विद द काइंड ऑफ लुक दैट यू आर गोइंग टू गिव देम। और आप बहुत डेलिकेट ओकेजन्स पर भी उनके साथ काम करते हैं, जैसे ब्राइडल मेकअप हो गया। सो आई थिंक दैट इज द डे व्हेन एवरीबडी वांट्स टू लुक द बेस्ट। वो एक लाइफ टाइम ओकेजन है। तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखती हैं इसके लिए? मुझे लगता है कि जैसे हमारी कोई बुकिंग आती है, वहीं से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। बिकॉज एक ब्राइड है, उसको फाइनल डे पे अच्छा लगना है। बुकिंग कम से कम मीनू जी 3 महीने 4 महीने पहले हो जाती है। सबसे पहले तो हम ब्राइड को बोलते हैं कि यू हैव टू रियली टेक केयर, अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखिए, सही ब्रांड्स यूज़ करिए। ब्रांड्स भी आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, दे आर मोर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि स्किन अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा होगा। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि हम उनकी स्किन ठीक रखें, वो हाइड्रेटेड लगें, राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें। उसके बाद जब आप ब्राइड के बारे में बात करते हो तो उसमें इमोशंस भी आ जाते हैं। एक माँ चाहती है कि वो बहुत ही सुंदर लगे, मेरी बेटी का आज फाइनल डे। एक लड़की को लगता है कि टुडे आई एम द परी। तो फिर इसीलिए हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी स्किन केयर ठीक रहे, हम राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें, और हम अपने क्लाइंट पे कभी थोपे ना कि मैं ये लुक करूँगी। मैं हमेशा चाहूँगी कि क्लाइंट बोले कि नीति मुझे ऐसे दिखना है, मुझे लाइट चाहिए, मुझे ब्राइट चाहिए। मैं वही फॉलो करती हूँ जो मेरी आर्टिस्ट या मेरी ब्राइड मुझसे एक्सपेक्ट करती है। नीति, हर लुक को सेम रखना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। तो आप किस तरीके से पहले से प्लान करती हैं या ऑन द स्पॉट डिसाइड करती हैं कि उनका लुक कैसे होगा? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम, जहाँ तक मैं समझती हूँ, उस टाइम पे किसी भी लड़की को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज गोइंग टू लुक बेस्ट फॉर हर, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट टाइम शी इज गेटिंग इट डन। बिल्कुल। सो बहुत सारी ब्राइड्स आती है जो हमें मिलती हैं, तो हम उनसे बैठ के उनका पूछते हैं उन्हें क्या पसंद है, उस हिसाब से लुक डिसाइड होती है। उनका फेस शेप देखा जाता है, उनका स्किन टोन देखा जाता है, ये सब कीपिंग इन माइंड कि कौन से कलर्स इन पे जाएंगे, उनका आउटफिट कौन से कलर का है। एक तरीका ये होता है मीनू जी। दूसरा ये होता है कि अगर ब्राइड हमसे मिल नहीं पा रही, हमने सिर्फ उसको वीडियो कॉल पे देखा है, या सिर्फ कई बार ऐसा भी होता है ब्राइड्स अमेरिका से भी आ रही है, शादी इंडिया में हो रही है, तो हम उनसे मिल नहीं पाते, सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, तो हम ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं। बट जैसे मैंने कहा, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि हम क्लाइंट की सुने, तो मैं उस हिसाब से लुक करती हूँ। नीति, आपने जैसे बताया आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं प्रॉपर स्किन केयर के लिए, बिकॉज जितना स्किन हेल्दी होगा उतना ही मेकअप अच्छा होगा। बिल्कुल। कई लोगों का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ड्राई होता है स्किन, और उस टाइम पे जब आप कोई प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, किसी को इचिंग स्टार्ट हो गई, किसी को रिएक्शन हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? ये तो हमें पहले ही ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसको पहले स्किन को हाइड्रेटेड रखना सिखाएं, तभी हमारी मीटिंग्स पहले से शुरू हो जाती हैं। और ऑल्सो क्या होता है कि हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं,
और मीनू जी आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो होता है कि अगर जो चीज़ हमारे बस में नहीं होती है तो हम हमेशा अपनी ब्राइड को बोलेंगे कि आप डॉक्टर मीनू के पास जाइए, पहले अपने स्किन का ट्रीटमेंट ठीक करिए, बिकॉज जो आपको इंटरनल स्किन केयर पता है वो एक्सटर्नल प्रोडक्ट इतना नहीं कर पाता है। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि वी सेंड देम टू द राइट डर्मेटोलॉजिस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ऑन द स्पॉट कुछ गड़बड़ हो जाती है या रेडनेस आ जाती है स्किन में तो हम आइसिंग करते हैं। वी ट्राई कि हम उसके ऊपर जितनी नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकें उसी की एप्लीकेशन करें। सो दैट्स व्हाट। और ऑल्सो हम उनको बार बार बोलते हैं कि मेकअप लगाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन उतारना भी उतना ही ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट। अगर ये वो रूटीन में फॉलो कर रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं पार्टीज में लेट नाइट गए और फिर उसके बाद सो जाते हैं वैसे ही। बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स ऑल द प्रॉब्लम्स। यस टोटली। तो मैं तो आपका फोमिंग फेस वॉश यूज़ कर चुकी हूँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे ऐसा लगता है कि सबको वो रखना चाहिए बिकॉज वो इतना अमेजिंग मेकअप क्लेंजर है या कि मुझे अपनी ब्राइड को या अपने आर्टिस्ट को जो शूट कर रहे हैं हमारे साथ ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अभी आप मेकअप रिमूवर लगाइए फिर आप फेस वॉश कीजिए फिर आप अपने बाकी स्टेप्स कीजिए। तो आई वुड रिकमेंड कि वो आपका फेस वॉश ज़रूर लगाएं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि मैं अक्सर नोट कर रही थी कि लोगों को बहुत सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सो दैट इज़ द रीज़न वी केम अप विद दिस फोमिंग फेस वॉश बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट, नॉट ओनली फॉर क्लीनिंग योर फेस बट ऑल्सो एज अ मेकअप रिमूवर। नीति, आपकी ये जो नई कंपनी आपने फॉर्म करी है द वेडिंग गेस्ट ब्यूटी बार, द नेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं जानना चाहूँगी व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? सो अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे वेडिंग गेस्ट ब्यूटी बार, सो इट शोज की वेडिंग में जो गेस्ट है उनके लिए ब्यूटी बार सजाया गया है। वाओ। यू नो, और वो कहते हैं ना कि ब्राइड तो अपना आर्टिस्ट चूज कर लेती है और आजकल इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं कि लोगों के पास आर्टिस्ट ही नहीं होते। तो आई वांटेड टू फिल दिस गैप। मुझे लगता था ये इंडस्ट्री में गैप है, तो मैंने अपनी एक न्यू कंपनी शुरू करी वेयरइन हम अपने आर्टिस्ट भेजते हैं हु आर प्रोफेशनल्स, ट्रेन बाय अस, हम ही सिखाते हैं, हमसे ही ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सो दे आर इनटू प्रोवाइडिंग मेकअप एंड हेयर सर्विसेज किसी भी डेस्टिनेशन वेडिंग पे। Okay, so it is for the guests basically. Yes, it is totally Wow. for the guests. That's a really nice idea. Yes. नीति, नॉर्मली देखा जाता है जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं आफ्टर अ पॉइंट दे स्टार्ट ट्रेनिंग ऑल्सो, तो आप भी ट्रेनिंग्स देती हैं? जी हाँ, मैं शुरू से ही ट्रेनिंग्स देती हूँ। मैं IICI की मेंटोर भी हूँ। मैंने उनका पूरा डिज़ाइन किया था मॉड्यूल फॉर मेकअप। एंड IICI बेसिकली एक कंपनी है जो आपको मेकअप सर्टिफिकेशन देती है जिससे आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। ओके। जनरली जब हम अपनी अकेडमीज चलाते हैं तो हम ये परमिशन ग्रांट नहीं कर सकते। सो आई एम अ मेंटोर विद देम। मैंने बहुत मॉडल की ट्रेनिंग भी की है। ओके। एंड ऑल्सो ब्राइड्स की, बिकॉज उनकी सेल्फ मेकअप ट्रेनिंग्स होती हैं। शादी तक तो हम तैयार कर देते हैं पर शादी के बाद बहुत सारे डिनर्स होते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए भी एक सेल्फ मेकअप बैच हम हमेशा चलाते हैं ब्राइड्स के लिए। दिस इज समथिंग रियली नाइस। Yes. मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स इसको नोट करें और नीति के नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीति, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, 17 years लॉन्ग जर्नी। तो इस इतने टाइम में तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में मालूम होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम होगा एंड ऑल्सो द अपकमिंग ब्रांड्स। हाँ जी। तो किस तरीके से आप ब्रांड सिलेक्शन करती हैं किसी भी प्रोडक्ट का? कुछ तो आप मीरू जी देखेंगे कि हम ना रिकमेंडेशंस पे जाते हैं, हमारे बाकी आर्टिस्ट जो यूज़ करते हैं हमें भी वो इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सही तरीका ये है कि इतने सारे ब्रांड्स आ रहे हैं एंड ऑल द ब्रांड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सब किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है, बट मेरा सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया होता है कि वो टेस्टिंग सही हो प्रोडक्ट की, कि उसकी कवरेज अच्छी आ रही है या नहीं। बिकॉज जब आप किसी का मेकअप करने जाते हो तो आप उसको लेयरिंग नहीं करने जा रहे हो, सिर्फ उसके फ्लॉज को कवरेज देने जा रहे हो। तो दैट आई कीप इन माइंड। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लेयरिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ कवरेज दे रहे हो और फ्लॉज को कवर कर रहे हो। हाँ जी। तो नीति, इतने सालों में तो आपने बहुत सारे ब्राइडल मेकअप्स करे हैं और बहुत सारी ब्राइड्स को तैयार किया है। एक सिनेरियो मैं आपके सामने रख रही हूँ। मान लीजिए आप किसी की वेडिंग पर जाते हैं और ब्राइडल के लिए ही जाते हैं और वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड आ जाती है, फिर थोड़ी देर में उसकी मदर आ जाती हैं, उसकी और रिलेटिव्स आ जाते हैं, नानी दादी एंड एवरीबडी, और बहुत सारे, सबका डेफिनेटली स्किन टाइप अलग होगा और एज डिफरेंस के हिसाब से आपको उनका मेकअप भी उस तरीके से करना होगा, लुक भी डिफरेंट सबको देना होगा। और आपके पास सामान तो सिर्फ ब्राइड के लिए होगा, टाइम भी सिर्फ ब्राइड के लिए होगा, आपने हर चीज़ प्लान करी होगी। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगी?
ऐसे सिनेरियो बहुत कॉमन रहते हैं, हर अच्छा, वेडिंग पे okay. ऐसा होता है कि ब्राइड आई है तो उसकी सिस्टर और मम्मी और मासी तो आ ही जाएंगे। ओके तो हम हमेशा जनरली प्रिपेयर्ड रहते हैं, हम सिर्फ ब्राइड की किट नहीं लेके जाते, हम पूरा सामान ही लेके जाते हैं, हमारा सारा सामान साथ जाता है। और जो आपने मुझसे पूछा कि हर स्किन टाइप अलग है, तो आई कीप एवरीथिंग इन द किट और एज पर द लुक, स्किन टोन, एज, हम उसका लुक क्रिएट कर देते हैं तो थोड़े टाइम में। अब क्या होता है कि जब मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैंने बहुत बैक स्टेज किया है। बैक स्टेज का मतलब है कि आपके टाइमिंग परफेक्ट होने चाहिए। तो जब मुझे दिखने लग जाता है कि अभी मासी आ रही है और अभी दीदी आ रही है और अभी कोई आ रहा है, तो मैं अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को ब्राइड के साथ बिजी करके साथ साथ दूसरा लुक निपटा देती हूँ। और दूसरा मैंने अभी आपसे कहा वेडिंग गेस्ट ब्यूटी बार मैंने इसलिए क्रिएट किया है। Okay, so the thought came from there. Yes, totally. नीति 17 years is a very long time. और 17 साल पहले जब आपने मेकअप स्टार्ट किया होगा, things change. हाँ जी। इतने टाइम में तो पूरी एक जनरेशन चेंज हो गई और बहुत सारे मेकअप में भी चेंजेस आए होंगे, प्रोडक्ट्स इतने सारे नए आ गए हैं। पहले तो स्किन केयर में भी इतनी चीज़ें नहीं होती थी। हाँ जी। और द मोर द थिंग्स द मोर कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। राइट। तो आप क्या डिफरेंस देखती हैं? डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है कि इतने प्रोडक्ट्स आते हैं तो उतनी नॉलेज भी बढ़ती है। पहले जो ब्राइड्स होती थी वो कहती थी आप बताओ क्या करना है। करेक्ट। अभी की ब्राइड्स बोलती है मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। हमें उनसे सीखने को मिलता है, तो बहुत ही मज़ा आता है वो करने में भी। और पहले भी मिनिमलिस्टिक था और अब का भी ट्रेंड मिनिमलिस्टिक ही चल रहा है। अच्छा, इन बिटवीन जो कुछ ट्रेंड्स आए थे जिसमें आपके ग्राफिक लाइनर्स हो गए या थोड़ा बोल्ड ग्लिटर आया हो गया, पर आज की डेट में सबको लगता है कि मैं नेचुरली सुंदर लगूं। सो द मेकअप ट्रेंड इज बैक अगेन, जो 90s में चलता था। ओके। बट ऐसे ही चल रहा है काम। आपने इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ का भी मेकअप किया है, तो ये जो लुक आप जो बताते हैं नेचुरल या मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ में, डज दिस कम फ्रॉम द सेलिब्रिटीज़? बिकॉज हम टीवी में जब भी देखते हैं हमें लगता है इस हीरोइन ने कोई मेकअप नहीं करा हुआ। वैसे जो वो लुक होता है दैट्स कॉल्ड अ नो मेकअप लुक और इट इज कॉल्ड अ ब्यूटी शॉट। ठीक है, उसमें वो ऐसा ही होता है कि सिर्फ आपको नेचुरली अपनी फीचर्स एनहांस करने होते हैं, तो वो जनरली आज की ब्राइड्स प्रेफर करती हैं। तो आप कह सकते हो कि मैं इंस्पिरेशन वहाँ से भी लेते हैं। और कई बार ब्राइड्स भी आती है और वो कहती हैं कि आप इस एक्ट्रेस की पिक्चर देख रहे हो, आप मुझे ऐसा बना दो। ओके। तो वो खुद की उनकी इंस्पिरेशन होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। सो यस, वी डू फॉलो। सो नीति, मैंने अपने पिछले गेस्ट से भी ये क्वेश्चन पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर झुकाव है कि हम इंस्टेंट लुक हमारा बहुत चेंज हो जाए। सडनली एकदम से डार्क कॉम्प्लेक्शन है बट सडनली दे वांट टू बिकम फेयर। और प्रोडक्ट्स भी मार्केट में इस तरीके के आ गए हैं। तो डेफिनेटली आई एम श्योर मेकओवर में भी ऐसे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली होंगे जो आपका पूरा लुक इंस्टेंटली चेंज कर देते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना मेकअप उतारा, यस ट्रांसफॉर्मेशन, पर मेकअप उतारा तो पहचान में ही नहीं आ रहा। हाँ जी। तो आपका क्या मानना है? हाउ डू यू टेक दिस? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी को ऐसे ड्रेसअप नहीं करना कि वो पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और। मुझे ऐसा लगता है कि राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हैज़ टू बी यूज्ड। आप उनको, जैसे कि आपको पता है कोरियन स्किन चल रही है, ग्लास स्किन चल रही है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको ग्लो देते हैं स्किन पे। ठीक है, हमें वो यूज़ ज़रूर करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं वो लुक नहीं दूंगी, पर एट द सेम टाइम मैं उसको उतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करूँगी कि कोई पहले बोले कि आप कुछ और थे और आप कुछ और हो। आई वुड नॉट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ब्राइड पहले भी सुंदर थी और अभी भी सुंदर लग रही है। नीति, आपने मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और आप रेकमेंड भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करूं। तो इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपका एक रिव्यू चाहूँगी। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मैंने जैसे आपसे कहा, आई लव योर फोमिंग फेस वॉश, क्योंकि वो सिर्फ स्किन को साफ़ नहीं कर रहा है, वो तो पूरा मेकअप भी साफ़ कर रहा है। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट को, हर एक ब्राइड को उसको ज़रूर रखना चाहिए। प्लस मुझे आपका एलोवेरा जेल बहुत पसंद है, क्योंकि कभी कभी मेकअप लगाते हैं, उतारते हैं, स्किन पे रैश हो जाता है, ड्राइनेस भी हो जाती है, इचीनेस भी हो जाती है। आपकी एलोवेरा जेल इज़ फैंटास्टिक। ओके, जाते जाते मैं चाहूँगी नीति, आप मेरे व्यूअर्स को कोई ऐसा टिप देकर जाएँ इजी एंड फास्ट मेकअप के लिए, जो घर बैठे हर कोई कर सके और उसको फॉलो भी कर सके। ईजी और क्विक मेकअप टिप तो सबसे पहले आती है कि आप अपनी स्किन ठीक रखें। और अगर आपके पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट भी है ना, तो आपकी लुक इन्हांस हो जाती है। एक आपका काजल
और एक आपका ब्लश ऑन। उस ब्लश ऑन टिंट से आप लिप टिंट लगा लेते हैं और एकदम से रेडियंस आ जाती है। सो ये क्विकेस्ट मेकअप होगा। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच मीनू जी, इट वाज लवली कमिंग हियर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में और नए गेस्ट के साथ। जुड़े रहिए।